हाय गाइस, दिस इज मोहित साहू एंड आज से हम अपनी क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान मैं मोहित साहू आपका मोहित सर कवर कराऊंगा एंड नीरू मैम आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर कराएंगी, यानी कि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान नीरू मैम आपको कवर कराएंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाया है, विद्युत। आई होप आप अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए, आप कुछ मत कीजिए, बस अब वीडियो को देखते रहिए नॉर्मल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है वो है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। यानी कि डेफिनेशन तो हमें पढ़ के तुरंत समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से पढ़ के देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में कि आवेश पदार्थ का वह गुण है। आवेश क्या है? आवेश कोई एक वस्तु नहीं है, आवेश किसी वस्तु के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर का एक गुण है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जिसकी उपस्थिति में, अगर वो पदार्थ में मौजूद है आवेश, यानी कि वो गुण पदार्थ में मौजूद है, तो वह क्या करेगा? वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आवेश एक्चुअल में है ही क्या। हमने आप सबने देखा होगा कि जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि हमें ये तो पता है कि आवेश दो होते हैं भाई, धनावेश और ऋणावेश। तो आवेश जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम इन समान इन सॉरी असमान आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं, नजदीक लाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पर बल लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वो कौन सा बल लगाते हैं? वो एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। आकर्षण मतलब अट्रैक्ट होना। जब अट्रैक्ट होना मतलब उसकी तरफ भागना, उसकी तरफ आकर्षण से आकर्षित होते जाना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश एक प्रॉपर्टी है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी मौजूदगी में वह पदार्थ क्या करेगा? अगर उसके पास आवेश है, अगर उसके अंदर आवेश मौजूद है, तो वह क्या करेगा? किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, यानी कि उस पर या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाता है। आई होप आपको आवेश समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे और हम समझ लेंगे। इसके बाद आता है कि आवेश का उत्पन्न होना। एक्चुअल में आवेश उत्पन्न हो कैसे रहा है? तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब हम उनके बीच में घर्षण पैदा करते हैं। आप प्लीज मत पूछिएगा घर्षण क्या होता है, घर्षण आपका आगे आएगा जब समझिएगा। रगड़ना समझ लीजिए कि रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये इनकी प्रोसेस होती है, ये इनकी प्रकृति होती है कि जब इनको रगड़ते हैं तो इस प्रकार हमारे जो आवेश होता है उसका उत्पन्नीकरण होता है। इस प्रकार आवेश हमारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम चार्ज भी कहते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल सबने बचपन में किया था कि जब हम स्केल को अपने सर से रगड़ते थे ना, सूखे सूखे बालों में, और उसके बाद हम क्या करते थे, कागज, हम क्या करते थे, जो कागज के टुकड़े होते थे उन कागज के टुकड़ों पर उसके ऊपर रखते थे। तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। बच्चों आगे समझते हैं कि आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश यानी कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज, यानी धन और ऋण। हम एक और चीज जानते हैं, एक और बात जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एक और फैक्ट है, क्या, कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अपनी जगह परिवर्तित नहीं करते हैं, वो मूव नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पर टिके रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करते हैं अपना, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हमने हमने एक पी क्यू तार लिया, ये पी क्यू तार है। इस पी क्यू तार में हमने धारा की दिशा देखी इस प्रकार है, बट ये भी कहते हैं कि हम
प्रोटॉन बह रहा है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, हम ये समझते हैं कि ये P से Q प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, मगर एक्चुअल में ये नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो P से Q धारा बह रही है इस दिशा में, P से Q जो धारा बह रही है इस दिशा में, उसके जस्ट विपरीत Q से P इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उल्टी दिशा में P से Q, यानी कि अगर धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि आवेश यदि गति कर रहा है तो जिसके कारण क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं। आगे हमें एक बात पता चलती है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात हमने जानी है कि जो समान आवेश होते हैं, मैंने बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एक तरफ असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि असमान आवेश का मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। तो आवेश के साथ हम क्या देख रहे हैं कि आवेश क्या कर रहा है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण था जो कि क्या करता था, जो कि दूसरे पदार्थ पर किसी बल का अनुभव कराता था। वो आकर्षण का भी हो सकता था और प्रतिकर्षण का भी हो सकता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। जो आवेश का मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, कूलाम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या, कि एक कूलाम आवेश जो बराबर होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। दोबारा जानते हैं कि जो एक कूलाम आवेश होता है, एक कूलाम आवेश वो किस तरह के बराबर होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q = N, ये एक फॉर्मूला है, Q = N, इसे याद रखिएगा, इससे हम आवेश भी निकाल सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि Q यानी कि कुल आवेश, N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इससे हम आवेश यानी कि कुल आवेश पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा की हम समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि क्या है, चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है कि किसी चालक में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है बट वो किस रेट से हो रहा है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी चालक, हमने चालक लिया, कोई परिपथ ले लिया, इसमें 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है वो हमें बताएगा कि कितनी धारा बह रही है, उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। दोबारा समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो P से Q में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हो रहा है वो क्या बताता है, विद्युत धारा कहलाता है। इसके बाद विद्युत धारा बराबर जो होता है वो होता है आवेश बटे समय, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि I = Q/T, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, I = Q/T, ये फॉर्मूला होता है हमारा। धारा का मात्रक, यानी कि जो विद्युत धारा I है उसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम A से प्रेजेंट करते हैं, और समय का मात्रक तो हर किसी को पता है, सेकंड। नीचे है, सो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, यानी कि किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर बह रही है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा, कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। इसे याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि चालक क्या होते हैं और अचालक क्या होते हैं। चालक वे वस्तुएं जिनमें धारा आसानी से फ्लो हो जाए,
जिसमें धारा आसानी से बहे यानी कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करें वो चालक कहलाते हैं। और अचालक वे वस्तुएं जिनमें धारा आसानी से ना बहे, जिनमें धारा आसानी से ना फ्लो हो, वो क्या कहलाती हैं? अचालक कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए चालक क्या होता है? हमारा लोहा और ये जो वायर्स होते हैं ये सारे हमारे चालक होते हैं। और एक और बात कि क्या मनुष्य चालक होता है या अचालक होता है? मनुष्य जो होता है वो चालक होता है। आपने देखा होगा हमें भी करंट लगता है यानी कि हमारे अंदर भी धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? चालक की कैटेगरी में आते हैं। और अचालक क्या होता है? जिसमें धारा नहीं बहती यानी कि जैसे लकड़ी, रबड़, कागज, ये सब क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल, यदि किसी तार से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, यदि किसी तार में क्या बह रही है? धारा बह रही है और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर का, तथा जो कि 2 मिनट के लिए, उसका जो टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बहता है 2 मिनट के लिए हो रहा है सिर्फ, तो उसमें मौजूद कुल आवेश क्या होगा? हमें ये बताना है। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास एम्पियर यानी कि विद्युत धारा गिवन है, यानी कि I इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 एम्पियर गिवन है। उसके अलावा जो कि 2 मिनट के लिए होता है यानी कि T इज इक्वल्स टू 2 मिनट हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो टाइम है वो मिनट में दे रखा है और एम्पियर हमारी एसआई मात्रक है, तो हमें टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसआई मात्रक में। और हम जानते हैं समय का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। तो हम जानते हैं 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे यानी कि 2 इंटू 60 बराबर 120 यानी कि 2 गुणा 60 बराबर 120 सेकंड। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हम जाएंगे आगे, हमें क्या निकालना है? आवेश। तो T को हम I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। हम आगे देखते हैं कि I की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2, और T की जो वैल्यू है वो कितनी है? 120। अब 120 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि Q इज इक्वल्स टू 240 कूलाम। यानी कि यदि किसी तार में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है, तो उसमें आवेश कितना होगा? 240 कूलाम उसमें आवेश होगा। यहाँ पे हमारी पहली वीडियो फिनिश होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आवेश, आवेश का उत्पन्न होना, आवेश के प्रकार हमने पढ़े। उसके बाद मात्रक, विद्युत धारा क्या होती है, एम्पियर क्या होता है, चालक, अचालक क्या होते हैं, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और हम इस फिजिक्स की श्रेणी को आगे लेकर आगे चलेंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि सब घर बैठकर पढ़ सकें। गुड बाय।